अब ये जानते हैं कि पितृपक्ष में किस तरह के काम करते हैं और किस तरह की प्रक्रियाओं का पालन करते हैं। देखिए, पितृपक्ष में हम अपने पितरों को नियमित रूप से जल अर्पित करते हैं। इसे कहते हैं तर्पण करना। हम अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को जल अर्पित करते हैं, यानी उनका तर्पण करते हैं। दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करके ये जल दिया जाता है और ये जल दिया जाता है दोपहर के समय में। लगभग 11:30 बजे से 12:30 बजे के बीच का जो अनुमानित समय है मध्य दोपहर का, इसको कुतप काल कहते हैं। कुतप वेला। कुतप वेला में ये जल अपने पूर्वजों को दिया जाता है। जल में काला तिल मिलाया जाता है और हाथ में कुश की अंगूठी पहन ली जाती है या कुश हाथ में लेकर के अपने पूर्वजों को जल देते हैं। जिस दिन पूर्वज के देहांत की तिथि होती है, याद रखिए तिथि, डेट, तारीख नहीं, तिथि हिंदू पंचांग से आती है। तो जिस दिन पूर्वज के देहांत की तिथि होती है उस दिन अन्न और वस्त्र का दान किया जाता है। आपके पूर्वज का देहांत मान लिया पंचमी तिथि को हुआ था, तो पंचमी तिथि के दिन उनका श्राद्ध होगा और निर्धन व्यक्ति को अन्न और वस्त्र का दान किया जाएगा। उसी दिन किसी निर्धन को भोजन भी कराया जाता है। किसी निर्धन को अन्न का दान करते हैं, घर में सात्विक भोजन बनाते हैं और सात्विक भोजन निर्धन व्यक्ति को कराते हैं और इसके बाद से पितृपक्ष के कार्य समाप्त हो जाते हैं। जब तक आपके पूर्वज की तिथि नहीं आ जाती और जब तक आप अपने पूर्वज का श्राद्ध नहीं कर देते, तब तक आप नियमित रूप से जल देते रहेंगे। जब आप अपने पूर्वज का श्राद्ध कर लेंगे तो उसके बाद उनको जल देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब एक प्रश्न ये है कि कौन व्यक्ति घर का अपने पितरों के लिए जल अर्पण कर सकता है या श्राद्ध कर सकता है। घर में बेटियां हैं, महिलाएं हैं, पिता हैं, माता हैं, घर का कौन सा व्यक्ति अपने पूर्वज के लिए जल अर्पित कर सकता है या श्राद्ध कर सकता है। घर का जो वरिष्ठ पुरुष सदस्य है वो नियमित रूप से तर्पण कर सकता है। घर का सबसे बड़ा पुरुष या व्यक्ति नियमित रूप से तर्पण कर सकता है। उनके अभाव में अगर वो नहीं है या उनका देहांत हो गया है तो ऐसी दशा में घर का कोई भी पुरुष तर्पण कर सकता है, श्राद्ध कर सकता है। पौत्र को और नाती को भी तर्पण और श्राद्ध का अधिकार प्राप्त है। यानी बिटिया का जो बेटा है नाती और पुत्र का जो बेटा है पौत्र, इसको भी तर्पण का और श्राद्ध का अधिकार है। अगर आपके बेटा नहीं है, केवल बेटियां हैं, तो बेटियों की जो संतान है वो भी अपने नाना नानी के लिए या अपने पूर्वजों के लिए तर्पण और श्राद्ध कर सकते हैं। वर्तमान में एक सामाजिक बदलाव आया है। ऐसा देखा गया है कि वर्तमान में अब मान लिया किसी व्यक्ति के केवल बेटियां ही हैं या केवल लड़कियां ही हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि तर्पण नहीं होगा, श्राद्ध नहीं होगा। श्राद्ध तो वहां भी होगा। वर्तमान में स्त्रियां भी तर्पण और श्राद्ध कर सकती हैं, क्योंकि अगर स्त्रियां भी हृदय पूर्वक श्रद्धा के साथ तर्पण करेंगी, श्राद्ध करेंगी, तो उसके भी शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि जो कोई भी तर्पण कर रहा है वो पितृपक्ष की सावधानियों का पालन करेगा। पितृपक्ष के कुछ नियम हैं, कुछ सावधानियां हैं जिनका पालन करना बेहद जरूरी है, बेहद आवश्यक है। अगर आप सावधानियों का पालन नहीं करते तो आपका तर्पण करना या श्राद्ध करना व्यर्थ हो जाएगा, उससे आपको बेनिफिट नहीं होगा।